नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स क्या है। हम सभी टीवी में कितने भी एड्स देख लेते हैं म्यूचुअल फंड सही है, पर फिर भी मन में डर लगा रहता है। क्या पता लॉस हो गया तो, क्या पता ये एड सही नहीं रहा तो। ऐसा कई सारे डाउट्स रहते हैं। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि हम में से बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि म्यूचुअल फंड्स है क्या और वो कैसे काम करता है। तो सबसे बड़ा डर लोगों में ये रहता है कि म्यूचुअल फंड्स में लॉस हो गया तो, मेरा पैसा डूब गया तो, क्योंकि शेयर बाजार को तो हमारी दुनिया ने बहुत बदनाम किया हुआ है। तो यहाँ मैं बता दूं कि बाजार में शायद 300, 400, 500 स्कीमें होंगी जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं। उसमें से अगर आप किसी लो ग्रेड की स्कीम में भी इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म मतलब 7 to 8 ईयर्स के लिए एफडी करते हैं तो एफडी से ज़्यादा ही प्रॉफिट देगी। इसका प्रॉफिट रिटर्न लगभग 10 to 11% मिल ही जाएगा। क्यों ना आप बाजार की सबसे बुरी स्कीम ही क्यों ना खरीद लें। इसलिए डरने की कोई बात नहीं है और लॉन्ग टर्म में लॉस होगा ऐसा लगभग नामुमकिन है। लेकिन अगर आपने अच्छी स्कीम सिलेक्ट कर ली तो आपका रिटर्न 23 से 24% तक भी जा सकता है। इसका मतलब आप ये एवरेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका रिटर्न 10% वर्स्ट केस में और 24% बेस्ट केस तक रहेगा, जो कि गोल्ड, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, निफ्टी, सेंसेक्स सभी से बेहतर है। इसलिए आप म्यूचुअल फंड को अवॉइड नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, आपको रिटर्न बेटर मिलेंगे। तो अब आप जान चुके हैं कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, तो थोड़ा सा डर तो दूर हो ही गया होगा। तो अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड है क्या और कैसे काम करता है, और इसके साथ ही मैं बताऊंगा कि आप कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा मेरे 2 बेस्ट म्यूचुअल फंड जो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो बताऊंगा ये सब कुछ और भी बहुत कुछ इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का ये वीडियो बिगनर्स के लिए डिजाइन है जो म्यूचुअल फंड के बारे में सब कुछ सही तरीके से जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं। म्यूचुअल फंड्स बहुत लोगों को तो लगता है कि शेयर बाजार में निवेश करने का तरीका है, लेकिन म्यूचुअल फंड से आप चाहे तो रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं, चाहे तो गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, और चाहे तो आप डेब्ट फंड्स में भी निवेश कर सकते हैं। या तो हम सब जानते हैं कि शेयर बाजार या इक्विटी में इन्वेस्ट करना बहुत ही कॉमन सा है म्यूचुअल फंड में। ये चारों में से आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर म्यूचुअल फंड की रिस्क या रिटर्न की बात होती है। तो जब रिस्क ज़्यादा होती है तो रिटर्न भी ज़्यादा होती है, या थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ों की बात होती है इक्विटी के कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि शेयर बाजार में जो म्यूचुअल फंड पैसा लगाती है उनके कॉन्टेक्स्ट में। तो म्यूचुअल फंड्स का सही से समझना बहुत ही ज़रूरी है कि आप शेयर बाजार को जाने कि क्या होता है, इसके बेसिक्स को जानें। तो यह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हमारे पिछले वीडियो को ज़रूर देख लें, जिसमें मैंने बताया है कि शेयर मार्केट क्या होते हैं और शेयर बाजार कैसे काम करती है, जिसमें आपको शेयर बाजार की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अब जब शेयर बाजार के बारे में जानते हैं कि शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि आप खुद रिसर्च करें कि कौन सा शेयर्स अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, और खुद अपने लिए शेयर्स पिक करें। इसमें एडवांटेज ये है कि आप किसी और पे डिपेंड नहीं होते, आपको किसी को फीस देने की ज़रूरत नहीं। डिसएडवांटेज ये है कि बहुत टाइम टेकिंग होता है, बहुत टाइम लगता है अच्छे शेयर्स को पिक करने में, और सबको कैसे ढूंढना है, मतलब कि अच्छे शेयर्स को कैसे ढूंढना है, इसकी नॉलेज लेने में टाइम लगती है। तो अब आते हैं सेकेंड तरीके पे। सेकेंड तरीका है कि आप किसी रिसर्च एनालिस्ट या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की मदद ले लें। इसमें एडवांटेज ये है कि इसमें आपको टाइम नहीं देना पड़ता, और डिसएडवांटेज ये है कि आपको रेगुलर ट्रांजैक्शन करनी होती है। एक एडवाइज़र आपको बोल सकता है कि ये शेयर खरीदो, ये नहीं खरीदो, इसके लिए एडवाइज़र आपसे फीस लेगा, लेकिन वो खरीदना बेचना आपको करना पड़ता है रेगुलरली, जिसके कारण ये थोड़ा डिसएडवांटेज में आ जाता है। और तीसरा तरीका है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड्स के जरिए भी आप शेयर बाजार में पैसे लगा सकते हैं, जिसमें कि आपको रेगुलर ट्रैक नहीं करना पड़ता, फीस भी काफ़ी कम लगती है, और आपको इस टॉपिक की नॉलेज रहने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लेना है। तो अब जब आपने जान लिया है म्यूचुअल फंड का बेसिक पर्पस क्या है, वो पर्पस है खास करके कि इक्विटी फंड्स का आपको शेयर बाजार में एक्सपोजर देना, आपके पैसे को शेयर बाजार में लगाना। अब जानते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, हाउ म्यूचुअल फंड वर्क्स। देखिए, अगर आपको 20,000 रुपये लगाने हैं तो आप खुद जाना चाह रहे हैं या किसी एडवाइज़र के थ्रू जाना चाह रहे हैं, और वो एडवाइज़र ने आपको बोल दिया कि आप MRF का या फिर बजाज का या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर्स खरीद लीजिए, तो वो शेयर्स ही 20,000 के ऊपर का हो जाएगा।
तो अब आपको तो लगाना ही है 20,000 रुपये का ही, तो आप अब कैसे खरीदेंगे उनके शेयर्स को? तो आप नहीं खरीद पाओगे इनके शेयर्स को। तो ये एक प्रॉब्लम है डायरेक्ट या एडवाइजर के थ्रू जाने के लिए में। लेकिन म्यूचुअल फंड क्या करता है, म्यूचुअल फंड आपसे 500 रुपये लेगा, किसी और से 500 रुपये लेगा, किसी और से 500 रुपये लेगा, ऐसे ही 100 लोगों से 500 रुपये लेगा, उसके 50,000 रुपये हो जाएंगे। अब उसने 2 शेयर खरीद लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का। अगर आप लोग अकेले होते तो आप लोग 500 रुपये लगाते, तो आप इन सब में पैसे नहीं लगा सकते थे। लेकिन आपके जैसे 100 लोग हो गए तो सब ने मिल के 2 शेयर्स खरीद लिए, और अब लोग 100 हैं लेकिन शेयर्स 2 ही हैं, तो वो बटेंगे कैसे? तो इसके बदले म्यूचुअल फंड वो 2 शेयर खरीदता है और आपको वो म्यूचुअल फंड के थ्रू यूनिट दे देता है। यानी कि मान लीजिए कि 25-25 हज़ार के 2 शेयर्स खरीद लिए गए हैं, 50,000 रुपये टोटल हो गए हैं, लेकिन वो 100 लोग ने पैसे लगाए थे। तो म्यूचुअल फंड क्या करेगा, आपको 500 का एक यूनिट दे देगा, ताकि आप सब लोग कलेक्टिवली मिलके 2 शेयर्स के को होल्डर बन जाएं। तो म्यूचुअल फंड ये काम करता है कि थोड़ा थोड़ा पैसों को आपसे लेता है और आपको ज़्यादा कंपनी में निवेश करने का मौका देता है, जो अगर आप डायरेक्ट निवेश करेंगे तो ये नहीं कर पाओगे। अब ये म्यूचुअल फंड्स कैसे कर पाता है? ये कोई मैनेजमेंट कंपनी बनाती है जिसे कि AMC कहा जाता है। AMC का मतलब फुल फॉर्म हो गया एसेट मैनेजमेंट कंपनी। वो कंपनी एक फंड को लॉन्च करती है, फिर लोगों से पैसे मांगती है कि हमने एक मल्टी कैप फंड लॉन्च किया है, यानी कि एक तरह का छोटी छोटी या मीडियम साइज की कंपनीज में इन्वेस्ट किया है करेंगे, ताकि हमारे पास ये एक्सपर्ट हैं जो आपका पैसा मैनेज करेंगे, इनका ये ट्रैक रिकॉर्ड है, हम आप पर विश्वास दिलाते हैं कि हम आपको अच्छा रिटर्न ला के देंगे, आप आइए और अपना पैसा हमको दीजिए। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे, आपके मेरे जैसे लोग जो भी इंटरेस्टेड होंगे, कोई भी 500 रुपये, 1,000 रुपये, कोई 10,000 रुपये, कोई 20,000 रुपये, कोई 50,000 रुपये उस AMC मैनेजमेंट कंपनी को दे देगी, उस फंड के लिए दे देगी। ऐसा करके जितना पैसा इकट्ठा होगा उसे कहते हैं AUM, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि टोटल पैसा। तो मान लीजिए अब की बार 2,000 रुपये सब से लिए गए हैं, 50 लोग थे, तो टोटल इनकम हो गया 1 लाख रुपये, टोटल 1 लाख रुपये आ गए हैं। तो अब वो AMC फंड मैनेजर अपॉइंटमेंट करती है, जो कि एक्सपर्ट होता है शेयर्स को पिक करने के लिए। अब इन 1 लाख रुपये को कहा जाता है इन्वेस्ट कहाँ से करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, वो देखती है एक्सपर्ट जो देखता है। इसकी एक ये स्ट्रेटजी बनाई गई है कि 20,000 की एक शेयर में, 5,000 किसी एक शेयर में, ऐसे करके वो लाख रुपए इन्वेस्ट कर देगा शेयर बाजार में, और फिर आपको मिल जाएंगे उस म्यूचुअल फंड के यूनिट्स, जिसे आप जब चाहे बेच सकते हैं। 2 दिन में पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल मतलब कि शेयर्ड, यानी कि जैसे हम कई बार हॉस्टल में शेयर्ड रूम्स में रहते हैं, म्यूचुअल फंड भी एक ऐसा ही फंड जहां आपका पैसे को शेयर होके पूल बन रहा है, और वो पूल के पैसे से वो लोग शेयर खरीदते हैं। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल फंड्स का। अब हम जानते हैं कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को। पहला एडवांटेज है थोड़े पैसे में ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन। अगर 2-4 हज़ार रुपये लगाना चाह रहे हैं तो आप ज़्यादा शेयर्स नहीं खरीद पाओगे, लेकिन म्यूचुअल फंड में क्योंकि सबका पैसा पूल हो रहा है, मतलब मिल रहा है, और फिर वो बहुत सारी कंपनियां में लग रही हैं, तो अब आपके 2,000 रुपये भी हो सकता है 50 कंपनियों में लग जाएं, जो आप डायरेक्टली नहीं लगा सकते। सेकेंड एडवांटेज, आपके पैसे को एक्सपर्ट पैसे लगा रहे हैं। अगर आप खुद अपने 2,000 रुपये किसी एक्सपर्ट को बोलोगे तो वो 2 एक्सपर्ट बोलेगा कि इससे ज़्यादा तो मेरी फीस है 2,000 से ज़्यादा, तो मैं आपको कैसे एडवाइस दे सकता हूँ। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्योंकि आपके जैसे 1000 लोग मिल के उसके फीस देते हैं, तो वो बहुत सस्ती दाम पे आपको फंड मैनेजर का एक्सपर्टाइज मिलता है, और वो जो सस्ता दाम है उसे कहा जाता है एक्सपेंस रेशियो। यानी कि होता यह है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में 100 रुपये लगा रहे हैं तो उस 100 रुपये में से रफली, या फिर म्यूचुअल फंड पे डिपेंड करता है, लेकिन रफली 98 to 99 रुपीज़ आपके उस स्कीम में लगते हैं, और 1 से 2 रुपये के बीच कंपनी रखती है एक्सपर्ट के सैलरी देने के लिए। उसे कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। तो ये एक्सपेंस रेशियो जितना कम है उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि इससे पता चलता है कि जो आपका फंड मैनेजर है वो कम से कम फीस ले रहा है। फिर तीसरा है कि अगर आपने एक बार पैसे लगा दिए तो फिर म्यूचुअल फंड्स उस पैसे से शेयर खरीदता बेचता रहेगा, आपको बार बार ट्रांजैक्शन करने की जरूरत नहीं है।
तो आप अपने ज़िंदगी आराम से जी ले सकते हैं। अब चौथा, अपने SIP के बारे में सुना ही होगा कि एक बार आप बैंक में मैंडेट सेट कर दीजिए कि आपने अकाउंट से हर महीने 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये, आप जितना चाहें उतना कहते रहें कि स्कीम में लगाते रहें, उतना कटते रहें और स्कीम में लगते रहें। हर महीने भी आपको मैनुअली कुछ नहीं करना। SIP आपने डाल दिया, सैलरी में आप जितना बचाते हैं उस इन्वेस्ट करते रहिए, ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से पैसे कटते जाएंगे। आप जब चाहें SIP रोक सकते हैं, जब चाहे बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, यह बिल्कुल फ्लेक्सिबल है। अगर मान लीजिए आपके SIP चल रहे हैं और आपके अकाउंट में पैसे खत्म हैं तो SIP बैलेंस बाउंस हो जाती है। तो इस पे कई लोग डर जाते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, ये चेक बाउंस होने जैसा बिल्कुल नहीं है। आपकी SIP कितनी भी बार बाउंस हो जाए इससे कोई नुकसान नहीं होता। तो अभी तक मैंने अच्छी चीज़ों को तो बता दिया आपको म्यूचुअल फंड के बारे में। तो क्या म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा है? वेल, ऐसा तो कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें रिस्क नहीं होता। तो अब मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको म्यूचुअल फंड के डिसएडवांटेजेस को भी बताऊं। तो पहला, ग्रीड। बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जिनको सिर्फ मतलब है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम में पैसा आ जाए, तो वो बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करेंगी, बहुत ज़्यादा एजेंट बैठाएंगी, बस उनको लोगों से और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा म्यूचुअल फंड में लगेगा उसका 1 से 2% वो कंपनियां कमाएंगी। तो परफॉर्मेंस अच्छा रहे या बुरा, इससे म्यूचुअल फंड को डायरेक्टली फ़र्क नहीं पड़ता। कितना भी पैसा अंदर आ रहा है, कितना पैसा अंदर आ रहा है, कितना पैसा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, इससे उन कंपनियां को फ़र्क पड़ता है। अब सेकंड आता है, सेकंड और फिर ये बहुत बड़ा फ्लो है। म्यूचुअल फंड मैनेजर के हाथ में नहीं है कि वो कब शेयर्स को में इन्वेस्ट करे, कब उनसे निकाल ले। ये हमारे हाथ में होता है, आपके हाथ में होता है कि उन्हें पैसे कैसे देने। अगर आप उन्हें पैसे देंगे तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर आप रिडेम्पशन करेंगे, यानी कि आप जब इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, पैसा निकाल लेना चाहते हैं, तो वो फंड मैनेजर को शेयर्स बेच के अपनी पैसा वापस करना पड़ता है आपके पैसे को। ऐसे में कई बार क्या होता है कि जब मार्केट में क्रैश आता है, यानी कि शेयर बाजार की दामें गिर चुकी होती हैं, तो शेयर सस्ता हुआ रहता है और फंड मैनेजर जो कि एक्सपर्ट है वो चाहता है कि और पैसे इन सस्ते दामों पे लगा पाएँ। लेकिन नॉर्मल लोग, आम इंसान उस समय में पैनिक कर जाते हैं कि मार्केट गिर रहा है, अब मुझे निकलना है, तो वो रिडेम्पशन के लिए अप्लाई कर देते हैं, अपने पैसे वापस उड़ा लेते हैं। तो फंड मैनेजर को जो उसने इन्वेस्ट किया है वो शेयर्स को बेचना पड़ता है और आपको आपके पैसे लौटाने पड़ते हैं। जबकि वो चाहता तो ये था कि वो और ज़्यादा इन्वेस्ट करे पैसे लेके, ताकि वो सस्ते में शेयर्स को खरीद सके, लेकिन उसने चाहने या ना चाहने का कुछ नहीं होता। अगर कॉमन मैन चाहेगा तो म्यूचुअल फंड से निकालने के लिए तो फंड मैनेजर को आपके पैसे शेयर्स बेच के लौटाने पड़ते हैं, और इसके कारण आपको भी और फंड मैनेजर को भी, दोनों को नुकसान हो जाता है। तीसरा, सभी म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है फंड के मैनेजर और रिसर्च टीम पे। तो कई बार वो रिसर्च टीम अपना जॉब बचाने चाहती है और वो ऐसी स्टॉक में इन्वेस्ट करती है, खरीद लेती हैं जो कि ज़्यादा रिटर्न नहीं देती है, जो कि ज़्यादा रिटर्न नहीं दे सकती हैं और जो कि ज़्यादा रिस्की भी नहीं होती है। वो रिस्क नहीं लेना चाहते ताकि वो अपने जॉब को सिक्योर करता है। तो कई फंड मैनेजर्स अपना जॉब बचाकर रखना चाहते हैं, अपना रिडेम्पशन बचाए रखने के लिए वेल डिस्कवर्ड या वेल नोन स्टॉक में इन्वेस्ट करती हैं, जिससे रिटर्न्स कहीं ज़्यादा नहीं मिलते और आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उस स्कीम से उतना परफॉर्मेंस वो अच्छा नहीं कर पाती है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी यूज की, कि व्हाई वी हैव टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। तो इसे यूज करना चाहिए आपको गोल प्लानिंग के लिए। जैसे आपको 15 साल बाद अगर आपको बच्चे की शादी करनी है, अपने बच्चों की शादी करनी है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आपको 15 साल बाद अच्छा रिटर्न मिल जाए। या फिर अगर 10 साल बाद आपको एजुकेशन के लिए, या फिर 10 साल बाद आपको एजुकेशन के लिए फंड्स चाहिए अपने बच्चों की, तब भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर 20 साल बाद अगर आपका रिटायरमेंट है तो भी आप उसके हिसाब से अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको 15 साल बच्चों की शादी करनी है तो उसके लिए कुछ लो रिस्क वाला फंड चूज कीजिए ताकि आपका ज़्यादा रिस्क ना रहे उसमें। अगर आपका रिटायरमेंट है 20 साल बाद तो आप उसमें भी थोड़ा कम रिस्क में इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि रिस्क ज़्यादा ना रहे।
ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें रिस्क कम ले सकते हैं आप। लेकिन अगर आपका कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट है, जैसे कि आप विदेश घूमना चाहते हैं या फिर कहीं जाना चाहते हैं, तो उसमें आप रिस्क ले सकते हैं। उसमें अगर वो ज़रूरी काम नहीं है, मतलब कि वो एक तरह का ड्रीम है, तो उसमें आप थोड़ा रिस्क वाला ले सकते हैं, ताकि अगर फ़ायदा हो गया तो बहुत अच्छा है। अब इस वीडियो का बोनस कंटेंट, जैसा कि मैंने बताया था कि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगा 2 फंड्स जो मुझे पसंद हैं। तो पहला है थोड़ा ज़्यादा रिस्की, जो मेरा पर्सनली फेवरेट है, पराग पारिख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। ये मल्टी कैप फंड है। इसके अलावा अब जो दूसरा फंड है वो थोड़ा लेस रिस्की है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट। इसका नाम है एक्सिस ब्लू चिप फंड जी। ये थोड़ा अच्छा फंड है, ये मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। सो आप अपना रिसर्च कर लें, मैं बस मतलब अपना एक प्रोस्पेक्ट बताया जो मुझे अच्छा लगता है। सो इस वीडियो के थ्रू आप म्यूचुअल फंड के बेसिक्स को कवर कर पाए होंगे। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलोगे। और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, ताकि इसी तरह के सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो आप टाइम टू टाइम देख पाएँ। तो मैं करूँगा ऐसा ही वीडियो और नए वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।